हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यूजे फोर्थ आशुरा किंग बनने के लिए अब लास्ट किंग से मिलने जा चुका होता है, जो कि किंग वांगा होती है। और जैसे ही यूजे उसके कैपिटल सिटी में प्रवेश करता है, यहाँ उसका टेस्ट शुरू हो जाता है। अब वांगा ने उसका टेस्ट लेने के लिए उसे एक ऐसे इल्यूजन में डाल दिया होता है जहाँ यूजे को वही दृश्य दिखता है जहाँ 1 साल पहले उसके पूरे ट्राइब को ही खत्म कर दिया गया था। यहाँ वो अपने ही लोगों को मरते देखता है, उसी असुरा झूजी के हाथों, जिसने 1 साल पहले यूजे को किडनैप किया होता है। आगे यूजे को ये भ्रम होने लगता है कि उसके कबीले के सिख लीडर होते हैं इन सब की मौत का जिम्मेदार यूजे को ही मानते हैं। इवन कि उसकी जो एल्डर सिस्टर होती है वो भी इन सभी के लिए यूजे को ही दोषी मानती है। अब आगे उसके भ्रम में उसकी एल्डर सिस्टर ही उसे किल कर देती है। अब आगे जब यूजे इस भ्रम को तोड़ता है तो उसे एक और इल्यूजन का सामना करना पड़ता है, जहाँ वो अपने सामने शिगोरे के देखता है और वो भी उस सभी चीजों के लिए यूजे को ही दोषी ठहराता है। यहाँ शिगोरे भी उसे खंजर मारते हुए कहता है कि मेरी मौत का कारण भी तुम ही हो और ये सब सिर्फ तुम्हारे आने की वजह से हुआ है। मीन्स के किंग वांगा द्वारा फैलाए गए इल्यूजन में यूजे पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। वो जैसे ही एक भ्रम को तोड़ता है वो दूसरे भ्रम में जा चुका होता है। अब उस इल्यूजन रिम में जाके फंसने के बाद यूजे को एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे उसके जानने वाले सभी लोग उसे यूजलेस ट्राइस कह रहे होते हैं और इस सारी बर्बादी की वजह उसे ही मान रहे होते हैं, जिसके कारण वो डिप्रेस हो जाता है और उस इल्यूजन रिल्म में फंसा ही रह जाता है। लेकिन एक रोशनी की उम्मीद उसे दिखती है जब उसे याद आता है कि कैसे उसके चाहने वाले उसे हमेशा सपोर्ट किया करते थे और किस तरह से उन्होंने अपनी जान दी यूजे को बचाने के लिए। ये सोचते ही वो वापस से मोटिवेट होता है और अपने एंगर को अवेकन करता है, जिसके कारण उस इल्यूजन रिल्म से वो बाहर आता है और किंग वांगा की आइस शील्ड को तोड़ते हुए वो उस पर अटैक करता है, जिसके कारण उसके पैलेस की सबसे बड़ी आइस स्टैचू जो होती है वो टूट जाती है। यहाँ पे उनके बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जहाँ हम देखते हैं किंग वांगा अपने टेंटिकल से यूजे पे अटैक कर रही होती है, लेकिन उन सभी टेंटिकल्स में जकड़े रहने के बावजूद भी यूजे एक ऐसा अटैक अपने शॉट से करता है और उसके इसी लगातार मूव के कारण उसके सारे टेंटिकल्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वांगा कहाँ रुकने वाली थी, वो लगातार यूजे पे अटैक कर रही होती है, लेकिन इस बार वो एक बड़े टेंटिकल से उस पर अटैक करती है और इस बार वो यूजे को ऐसा उनमें जकड़ती है कि यूजे को उसके ट्रैप से बचना इस बार मुश्किल लग रहा होता है। वो यूजे की ही तलवार को उसके गले के पास ले जाती है और उससे कहती है कि जल्द से जल्द अपनी हार स्वीकार कर लो। लेकिन हम यूजे को देखते हैं जिसने किसी भी सिचुएशन में आज तक हार नहीं मानी है। वो यहाँ चिल्लाते हुए अपने एंगर को अवेकन करता है और उससे कहता है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगा और उसके इन शब्दों के साथ ही वो अपनी पूरी ताकत से अपने शॉट को उस वांगा के छाती के पार कर देता है। लेकिन अब यूजे की आंखें खुलती है और उसे फिर एक बार लगता है कि वो ये सब कुछ एक इल्यूजन में कर रहा था। मीन्स के वांगा ने एक ऐसा इल्यूजन का जाल बिछाया था जिसमें भ्रम के अंदर उसे भ्रम होते हैं, जिसपे किंग वांगा उसे बताती है कि ये तभी से स्टार्ट हो चुका था जब से तुम यहाँ पे आए हो। आगे वांगा उसे पूछती है कि किंग क्वांग ने तुम्हें यहाँ पे मेरे अप्रूवल के लिए भेजा है, तो आखिर मैं किस बेसिस पे तुम्हें अप्रूव करूँ? और इस इल्यूजन में तुम्हें ट्रैप करने का मेरा बस यही मकसद था कि मैं तुम्हारी विल पावर को देखना चाहती थी कि वो कितना स्ट्रांग है। जिस पे यूजे वहाँ उससे कहता है कि मैं अपनी काबिलियत दिखाने के लिए यहाँ बस तुमसे फाइट करने आया हूँ और मेरे लिए यहाँ मृत्यु कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। और ऐसा कहते हुए वो उस प्लेट पे रखे गॉड मीट को अंधाधुंध खाने लगता है, जिसे देख के वांगा उसे कहती है कि चाहे तुम फ्यूचर में गॉड से नफरत करो या ना करो, वे देवता तो हमेशा हमारे दुश्मन ही रहेंगे और इस बात को तुम्हें याद रखना होगा। मीन्स के वांगा ने ऐसा कहते उसे अप्रूवल दे दिया होता है। अब आगे हमें एक लंबा टाइम बीतता दिखाई देता है, जहाँ पे यूजे हमें बताता है कि हालांकि उसने कैपिटल सिटी के तीनों किंग्स के अप्रूवल तो ले लिया है, लेकिन अब भी यूजे और उन किंग्स की पावर में काफी गैप है और इस टाइम के दौरान उसने काफी प्रैक्टिस की है और फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका है, जहाँ पे वो उस न्यूट्रल हॉल में जा करके एक पिटीशन फाइल करता है और हाईएस्ट थ्रोन के नीचे जितने भी असुराज आते हैं उन्हें चैलेंज करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि यूजे ने एक एक करके उन सभी असुराज को हरा दिया होता है, जिसके कारण अब सभी असुराज उसे अपना 4th किंग मान लेते हैं और अब उस न्यूट्रल हॉल में एक भी चैलेंजर बाकी नहीं होता जो उसे चैलेंज करे। इसीलिए वहाँ का स्पीकर यूजे को अगला 4th किंग घोषित करता है और बाकी सभी किंग्स की तरह भी उसे एक टाइटल दिया जाता है। ये टाइटल खुद ही यूजे ने अपने आप के लिए डिसाइड किया होता है, जो कि होता है मैड किंग लियू हाओ। अब अपने आप को मैड किंग आशुरा का टाइटल इसलिए उसने दिया होता है क्योंकि अपने एंगर के कारण ही आज वो यहाँ तक पहुंचा है। अब इधर आशुरा जनजाति को उसका 4था राजा मिल चुका होता है, जिसकी खबर चारों तरफ फैल चुकी होती है कि एक नया आशुरा किंग आया है और ये सभी आशुरा जनजातियों में इस उम्मीद को भर देता है कि वही हमें वापस से हमारे स्वर्ग के हेवनली पैलेस तक ले जाएगा। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें स्वर्ग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम लो हेवनली रेल्म के एक गॉड को देखते हैं जिसका नाम गथाता है। गॉड गथाता यहाँ अपने गोल्डन आर्मर वॉरियर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं
और वे इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने मात्र एक ही झटके में सभी गोल्डन आर्मी को हरा दिया है। कि इसी बीच एक और देवता वहाँ पे अपेयर होता है जो कि उसे बुलावा देने आया है, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में असुरा का प्रकोप पूरी तरह से बढ़ चुका है और एक नए असुरा मैड किंग ने पूरी असुरा जनजाति को इकट्ठा करके गॉड के खिलाफ खड़ा कर दिया है। इसीलिए हेवनली रेल्म के जो एम्परर शीतियान हैं, उन्होंने इस मामले में डिस्कशन करने के लिए सारे देवताओं को यूजू पैलेस पे इकट्ठा करने को कहा है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम उन सभी देवताओं को उसी पैलेस की तरफ जाता देखते हैं। यहाँ सभी देवताओं के बीच बस यही डिस्कशन हो रहा होता है कि आखिर एम्परर ने सारे देवताओं को इतना सडनली क्यों सम्मन किया है, तो जरूर कुछ बड़ा होने वाला है ह्यूमन रेल्म में। अब उन देवताओं में से सबसे ज्यादा पॉपुलर वो गथाता है, जिसे एम्परर भी उसकी शक्तियों के लिए उसे काफी वैल्यू देते हैं और इसके साथ ही पूरे हेवनली रेल्म में वो देवियों के बीच भी काफी पॉपुलर है। अब आगे आसमान में एक तेज रोशनी अपेयर होती है और देवताओं के लीडर जो एम्परर शीतियान होते हैं यहाँ पे अपेयर होते हैं। अब उनके आते ही सभी देवता उन्हें ग्रीट करते हैं। आगे एम्परर उन सभी को असेंबली ऑफ गॉड में अर्जेंटली आने का कारण बताते हैं कि किस तरह से आजकल असुरास का प्रकोप बढ़ चुका है। उन्होंने हमारी धरती पे जो ओरेकल है यानी कि भविष्यवाणी है उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। विन के जो गॉड प्रीस्ट है उन्होंने उसे भी जिंदा नहीं छोड़ा, वो काफी ज्यादा वहाँ पे मार काट कर रहे हैं और अर्थ पे जो हमारे गॉड वॉरियर्स हैं उन पे लगातार अटैक कर रहे हैं। आगे वो अपने साथ एक इंसानी बच्चे को भी लाए होते हैं, जिन्हें देखकर वो सबको बताते हैं कि वो असुरास इतने ज्यादा रुथलेस हो चुके हैं कि उस अटैक में बस यही इंसानी बच्चा बच पाया है। ये जानकर के सभी देवता भड़क जाते हैं कि आखिर उनकी इतनी मजाल कि उन्होंने गॉड्स की अथॉरिटी को चैलेंज किया है। इसीलिए अब एम्परर ये डिसाइड करते हैं कि पूरे मॉर्टल वर्ल्ड को बचाने के लिए, जहाँ पे यक्षास और ड्रैगन क्लैन की भी स्पीशीज रह रही हैं, हमें उन असुरास को बताना होगा कि गॉड हमेशा सुपीरियर विस्डम में होंगे। मैंने इसलिए उन्हें मॉर्टल वर्ल्ड में खदेड़ा था ताकि उनमें जो देवताओं के प्रति नफरत है वो हेट्रेड कम हो जाए, लेकिन इसका परिणाम गलत हुआ और लगातार हम पे अटैक्स ही किए जा रहे हैं। और इतने सालों में उन्होंने हमारे कई सारे गॉड वॉरियर्स और हेवनली सोल्जर्स को टारगेट किया है, जिसे वो ये समझ बैठे हैं कि वो हमारी काइंडनेस का गलत फायदा उठा सकते हैं। आगे वो इसी तरह की स्पीच देते हुए देवताओं को मोटिवेट करते हैं कि अब असुरास के प्रकोप को खत्म करने की बारी हमारी होगी। इसीलिए अब हम उनके साथ जंग की शुरुआत करते हैं और उन सभी असुरास जो कि हमारे लिए एलियंस हैं, उन सभी को मार करके पूरे मानव जाति को शांति का संदेश देंगे। इतने में जो गॉड गथाता का साथी होता है वो उससे पूछता है, क्या तुम इस युद्ध में हिस्सा लोगे? इस पे वो कहता है कि असुरास बहुत पावरफुल होते हैं और उनसे जीतने के लिए अब की बार हमें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी और अपनी पिछली लाइफ में मैं उनके द्वारा ही मारा गया था, तो इस आने वाले युद्ध में मैं जरूर उनके खिलाफ फाइट करूंगा। अब जिस तरह से देवताओं को यहाँ पे मीटिंग चल रही होती है कि किस तरह से असुरास को खत्म किया जाए, असुरा भी कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो भी अपनी असेंबली बुलाते हैं, जहाँ पे उस बड़े से तख्त पर हम विराजमान देखते हैं यूजे को, जिसे अब मैड किंग असुरा का टाइटल मिल चुका है। वो भी अपने सारे असुरास को मोटिवेट करते हुए उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि अब हमें इस मॉर्टल वर्ल्ड में किसी से दब के या छुपते छुपाते नहीं रहना होगा। हम जल्द ही अपने लिए एक नया हैबिटेट यानी एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जो कि हेवनली रेल्म के छोर पे ही बनाई जाएगी और अब से हमारे इंटायर असुरा क्लैन का ये नया हैबिटेट होगा। अब सभी असुर यहाँ पे एक शोर के साथ अपने किंग का मरते दम तक साथ देने के लिए नारा लगाते हैं। अब आगे सीन चेंज होता है और यूजी की लीडरशिप में अब सारे असुराज निकल पड़ते हैं अपने न्यू हैबिटेट के लिए, जहाँ रास्ते में एल्डर को हम यूजी की काफी तारीफ करते हुए देखते हैं। वो कह रहा होता है कि उसने पहली नजर में अपने विजन में यूजे को एक लीडर के तौर पे देखा था और तभी से ये डिसाइड कर लिया था कि वो ब्लाइंडली उसे फॉलो करेगा, जिस पे यूजे उनसे कहता है कि वे सभी भी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये सुन के अकीरा काफी खुश होती है और यूजे से पूछती है कि आखिर वे लोग जा कहाँ रहे हैं, तो वो बताता है कि उन तीनों किंग्स के कैपिटल से काफी दूर अब ईस्ट की तरफ ही जाना ही उसके लिए आखिरी ऑप्शन है, जहाँ पे वो अपनी रॉयल सिटी का निर्माण करेगा। जिस पे अकीरा उसे बताती है लेकिन वो इलाका तो तियानियो माउंटेन के ड्रैगन क्लैन वासियों की है। हालांकि ड्रैगन्स इतने आक्रामक नहीं होते हैं और शांति पसंद होते हैं, इसीलिए उनके इलाके का राउंड हम जा सकते हैं और वहीं से अब हम हेवनली पैलेस की तरफ जाने की राह बनाएंगे। अब यहीं पे सीन चेंज होता है और हमें ड्रैगन क्लैन के ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है, जिसके पास एक नौकर दौड़ते हुए जाता है और उसे बताता है कि आपसे कोई देवता मिलना चाहते हैं। ये देवता और कोई नहीं बल्कि गथाता ही होता है, जो कि ड्रैगन किंग के पास ये बताने आया होता है कि इनका जो तियानियो माउंटेन है वो हेवनली पैलेस की जाने की तरफ एक रास्ता है। इसीलिए जल्द ही यहाँ पे असुरास और गॉड के बीच फाइट होने वाली है, तो जल्द से जल्द अपने इस इलाके को खाली कर दे ताकि कोई भी नुकसान होने से बच जाए। जिस पे ड्रैगन किंग उससे कहता है कि देवता और असुरा तो एक दूसरे से हमेशा लड़ते ही रहते हैं और उनके इस युद्ध में उनका कोई लेना देना नहीं है। अब इधर सीन चेंज होता है और हम यूजे को देखते हैं, जो अपने पूरे क्लैन के साथ अपनी लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका था।
अब अचानक मौसम चेंज होता है, मींस के देवताओं ने अपनी तरफ से युद्ध की पहल शुरू कर दी थी। अब ये बैटल का पहला फेज होता है जहाँ पे आसमान से कई सारे ब्रॉन्ज मैन उतारे जाते हैं। अब ये ब्रॉन्ज के बने बड़े बड़े वॉरियर्स होते हैं जो जमीन पे आते ही बड़े बड़े पिलर्स जमीन में गाड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके कंपन से सारी धरती फट रही होती है और सारे के सारे असुराज तितर बितर हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम बाकी के तीनों किंग्स को देखते हैं जो कि असुराज की मदद करने के लिए कैपिटल सिटी से पहुंच चुके थे, जिसपे पहला किंग क्वांग कहता है कि देवताओं ने इस बार हमें डराने के लिए कुछ ज्यादा ही ब्रॉन्ज मेन को उन्होंने भेज दिया है और लगता है कि वो हमारी तादाद से डर चुके हैं, इसीलिए पहले ही स्टेज में उन्होंने इतने सारे वॉरियर्स को भेज दिया है। जिसपे दूसरा किंग झांग कहता है कि चाहे वो कितने भी वॉरियर्स भेज ले, कभी हम उनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। अब ये कहती है उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए एक बड़े वॉरियर के गोले को वो अपनी वेपन से खत्म करता है और यहाँ पे किंग क्वांग ये कहती है कि वो हमारे मैड किंग अशुरा को जितना ज्यादा गुस्सा दिलवाएंगे उसकी फाइटिंग स्पिरिट उतनी ही पीक पे जा पहुंचेगी। अब आगे ये दोनों किंग्स भी अशुरा क्लैन की मदद करने के लिए और उन गॉड से फाइट करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। साथ ही दूसरी तरफ हम किंग वांगा को भी देखते हैं जो कि इस पल का काफी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे देवताओं से सबसे ज्यादा नफरत होती है, क्योंकि इस बैटल में उसे हजारों देवताओं को मारने का जो अवसर मिलेगा जो इसके लिए किसी दावत से कम नहीं होगी। अब अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेचारे ड्रैगन क्लैन वासी इस युद्ध में बेकार के ही पिस रहे होते हैं, ना ही तो यहाँ उनके घर बचते हैं और वे लोग खौफ के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं कि इतने में जो ड्रैगन किंग होता है वो अपने लोगों की इस दुर्दशा का जिम्मेदार गॉड्स को ही मानता है। वो गदाता को इसका दोषी मानता है क्योंकि उसके यहाँ पे आने के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। लेकिन उसी बीच हम गदाता को देखते हैं जो कि उन ड्रैगन क्लैन वासियों की मदद कर रहा होता है, उन्हें वो आसमान से गिरने वाले अटैक से बचा रहा होता है और उन्हें जल्द से जल्द एक सेफ जगह जाने को कहता है। ये देख के भी ड्रैगन किंग पिघल जाता है और वो गदाता से कहता है कि तुम बाकी देवताओं के जैसे नहीं हो जो काफी हिपोक्रेट होते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए निर्दोषों को ही मार देते हैं। और इसी दौरान ड्रैगन किंग देखता है कि किस तरह से गदाता ने एक बच्चे की जान बचाई और उसे उसकी माँ तक पहुँचाया है। साथ ही देवता गदाता के ये आश्वासन देने पे कि ड्रैगन क्लैन का एक भी बंदा इस वॉर से अफेक्ट नहीं होगा, ना ही किसी निर्दोष की जान जाएगी, क्योंकि एम्परर गॉड ने उसे भेजा है और वो सारे देवताओं की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने को तैयार है। और यहाँ पे देवताओं का बस एक ही मिशन है कि वो इस वर्ल्ड के सच्चाई के रास्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब ये बात सुन के ड्रैगन किंग भी पूरी तरह से पिघल जाता है और वो देवता गदाता का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और चंद सेकंडों में ही वो अपने आप को ड्रैगन के फॉर्म में ढाल लेता है और फिर गदाता के साथ मिलकर असुराज को फाइट करने के लिए चला जाता है। आगे हमें युद्ध का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन असुराज का उन ब्रोंज वॉरियर्स से लड़ना काफी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि वो आकार में काफी विशालकाय होते हैं जो अपने भारी भरकम पैरों से कुचलते हुए असुराज को मार रहे होते हैं। अब इसी बीच हम एल्डर और उसकी बेटी अकीरा को एक बड़े से वॉरियर के फुट के नीचे आने से बचते हुए देखते हैं, लेकिन जब अकीरा अलग हो जाती है और एक वॉरियर उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूजे वहां पे आ जाता है, जो अपनी तलवारों का इस्तेमाल करके उस वॉरियर के अटैक को रोक लेता है कि तभी पीछे से उसे 2 वॉरियर हिट करते हैं और वो नीचे गिर जाता है। अब उनके इस अटैक से यूजे हर्ट तो हो चुका होता है, लेकिन फिर वो अपने एंगर को इस तरह से रिलीज करता है जैसे कि उसकी ईवल ऑरा सभी को यहाँ पे राख कर देगी। अब पूरी तरह गुस्से से भरा हुआ यूजे उनके तरफ बढ़ता है और उनसे कहता है कि आज वो इस धरती को देवताओं के खून से सींच देगा और स्वर्ग के हेवनली पैलेस के इसी छोर पे ही अपने रॉयल सिटी का निर्माण करेगा।